प्राइम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम आपको कराची में जो जराइम में इजाफा हुआ है उस हवाले से रेहान हाशमी की रिपोर्ट दिखा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि साल 2005 में कराची के अंदर कत्ल की जो वारदातें हुई वो 130 थीं। साल 2009 में इन वारदातों की तादाद 800 तक पहुंच गई और कराची में रवां साल 2010 में कत्ल की जो वारदातें हुई हैं उसमें तकरीबन 1247 हैं, यानी गुज़िश्ता 5 सालों में इजाफा 9 गुना से जायद हुआ है। 2005 में कराची में मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें थीं वो 5729 थीं। इसके साथ साथ 2010 में यानी मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातें 13,421, यानी गुज़िश्ता 5 सालों में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, CPLC भी है, लेकिन उसके बावजूद तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है जराइम में। किन किन इलाकों में ज़्यादा है ये हम पूछेंगे दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी से, जो इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। रेहान, ये CPLC भी है, ज़ाहिर है पुलिस भी है और मीडिया में भी इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन उसके बावजूद ये तशवीशनाक हद तक इजाफा ये क्या जाहिर कर रहा है? जी जावेद, बिल्कुल आपका कहना सही है। 2008 का अगर आप फिगर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत थी कि लोग इतनी डकैती और रैज़नी मोबाइल छीनने की वारदातें होती, लेकिन 2010 ने सबका रिकॉर्ड छोड़ दिया है। और जो हमने जो अब तक मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे ऐसे लोग लुटे हैं कि हमने पूछा लोगों से, कहा जी एक गली में 7-7, 8-8, 11-11 लोग जो बैठे होते हैं रात में, जो घर से बाहर नौजवान होते हैं, वो पूरी के पूरे लोग मोबाइल फ़ोन जो उनका वॉलेट है वो तमाम छीने जाता है। इस तरह गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें छीनने और जो चोरी की वारदातें उसमें इजाफा हो रहा है। पुलिस के 4 मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे पुलिस ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, एंटी कार लिफ्टिंग सेल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और FIR जो भी करती है गाड़ी और मोटरसाइकिल छीनने की उनके पास जाती है। लेकिन उनका जो रिकवरी का जो सिस्टम है वो बहुत ही नाकिस है। ऐसा लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। और उसमें जो अफसरान है, जो हमने मालूमात हासिल की उसके मुताबिक 5-5 साल से अफसरान वहाँ बैठे, उनके ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो चंद दिनों बाद फिर दोबारा आ जाते हैं। इतने ताकतवर हैं वो ACLC में जो लोग बैठे हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी एक सवालिया निशान है लोगों के लिए। लोग कहते हैं जी ACLC का काम यही कि रिकवरी कर, लेकिन रिकवरी नहीं कर रही। और जो दीगर आपने बातें की हैं, जो जराइम की शरह को बढ़ने की बहुत सी वजूहत हैं। लोग कराची पूरे पाकिस्तान में जैसे हमने जो माहौल है, जो आपने देखा है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। कराची में डबल सवारी पे पाबंदी इसी वजह से लगाई गई थी कि बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ गई थी 2008 में। इसके बाद डबल सवारी पाबंदी लगाई गई 2008 अक्टूबर में, उसके बाद चलती रही, अभी फिर खोल दी गई है। लोगों में खौफ है। हमने आज जब शहर में मुख्तलिफ इलाकों में दौरा किया आज भी, तो लोग इतना डर जाते हैं कि कोई गाड़ी में बैठा है उसके बराबर में मोटरसाइकिल सवार आके खड़ा हो जाता है तो डर जाता है। वो समझता है कि अभी लूट ना ले। और इस किस्म की वारदात मोटरसाइकिल सवार तो करते ही, उनके साथ गाड़ी में जो लोग छीना झपटी करते हैं वो भी हैं। खवातीन के जो दिन दहाड़े आज एक वाक़या हुआ फिरोजाबाद में, जो पुलिस ने डाकू पकड़ लिए थे दोपहर में, वो भी ऐसे हुआ। खवातीन से जेवरात छीने थे, उन्हें रंग हाथों पकड़े। इसी तरह मुख्तलिफ वाक़यात हैं। पुलिस पहुंच जाती है, मुख्तलिफ इदारे हैं, कम्युनिटी पुलिस भी कर रखी है CPLC ने, नेबरहुड पुलिस भी इस्तेमाल हो रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन जराइम की शरह कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये ACLC का इस हवाले से फिर क्या मौक़िफ़ सामने आता है? क्योंकि ज़ाहिर है इन इदारों के बारे में या कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में पुलिस के हवाले से भी मीडिया भी सवालात उठाता है। इस हवाले से इनका अपना मौक़िफ़ क्या आता है कि क्यों? ज़ाहिर है एक तो 2 करोड़ की आबादी का शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन ज़ाहिर है उस हिसाब से तो पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे तो मौजूद हैं। जावेद, असल जो पुलिस है वो क्या कहा जाता है कि उस पर इतनी सिफारिशों पे लोग लगते हैं, पोस्टिंगें होती हैं। इलाके का सबसे जिम्मेदार जिसे SHO कहा जाता है, कराची में SHOs के ट्रांसफ़र नहायत अहमियत के हामिल है, क्योंकि बहुत से SHOs तो जो पहले ज़माने में होता था जी जराइम पे काबू ना पाया जाए उसको हटा दिया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत से ऐसे सिफारशी भी SHO हैं जिन इलाकों में डकैती की बहुत वारदातें हुई, बैंक लुट गए, करोड़ रुपए की बैंक डकैती हुई IH चंडीगढ़ रोड पे, मुख्तलिफ जो बैंक लुटे, लेकिन SHO इतने ताकतवर होते हैं कि उनको हटाया नहीं जाता, वो सिफारशी बुनियादों पे आते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है, जब इलाके का थानेदार, जो किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि थानेदार भी सब कुछ ही होता है, लेकिन लगता है ऐसा है कि वो बात आज तक, वो तकरीबन 30 साल पहले कहते थे थानेदार बड़ा ताकतवर है, वो आज भी ताकतवर उसी तरह जो 30 साल पहले था। वो उसको कोई भी वाकया उस सबसे पहले गर्दन उसकी पकड़नी चाहिए कि इलाके का SHO कोई भी जराइम
कोई भी काम इलाके में होता है वो SHO के इल्म के बगैर मुमकिन ही नहीं है। और इस किस्म की वारदातें जो इलाके में होती हैं वो लगता नहीं है कि पुलिस को ना पता हो, क्योंकि पुलिस में एक इंटेलिजेंस ब्रांच भी होती है। हर थाने में एक टाउन इंटेलिजेंस अफसर भी होता है जो बताता है जी ये डाकू इधर है, ये इस इलाके में ये पोजीशन है, हमारे थाने के हदूद में ये कार्रवाई हो रही है, ये लोग ग्रुप कर रहा है, पूरा एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन लगता है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी हमें तफसील से बता रहे थे कि क्या वजूहात हैं कराची में जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। आज एक और वाकया हुआ है बलूचिस्तान में। शाहजैन बुगटी का कॉन्वॉय जा रहा था और इस कॉन्वॉय में FC ज़राए के मुताबिक FC ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके कॉन्वॉय में मौजूद एक गाड़ी से भारी तादाद में असलहा बरामद किया गया है। इस दौरान मडभीड़ जारी रही कानून नाफिज करने वाले इदारों और शाहजैन बुगटी के दरमियान, और 3 घंटे की बातचीत के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 35 और भी अफराद थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। ताहम शाहजैन बुगटी इस बात से इनकार करते हैं कि उनके पास ऐसा कोई असलहा मौजूद था। क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कोयटा से शाहजैन बुगटी के भाई गोहराम बुगटी ने। बहुत शुक्रिया गोहराम बुगटी साहब, कार्रवाई हुई है FC की जानिब से, आपका इस बारे में मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत से तो बहुत पहले से हम लोग रब्ते कर रहे की कोशिश में थे कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। जो अभी हम लोग अपने पर्सनल जो गार्ड्स हैं उनके साथ अगर घूमें या कहीं बाहर जाएं दौरों के ऊपर तो उसकी और उसमें अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हुकूमत की गलती हमारी नहीं है, क्योंकि वो हमें कुछ चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। और ये 28 तारीख को जनवरी के लॉन्ग मार्च को रोकने की साजिश है, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग मार्च रहेगा। और तो क्या मकासद हो सकते हैं? यानी आप जो कह रहे हैं कि इस तरह से कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ऐसा हो रहा है। जिन्होंने नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया, जिन्होंने टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, जिनके खाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। घर में आप लोग सबको पता है गवर्नमेंट, जमहूरियत गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि जमहूरियत तो नहीं है, बस नाम का जमहूरियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। गोहराम बुगटी अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और उनका ये कहना था कि उनके लॉन्ग मार्च को रोकने की ये साजिश की जा रही है। आज कौमी असम्बली में जजेस की तकर्री के हवाले से 19वीं तरमीम को अक्सरियती राय से पास किया गया है। इससे पहले रवां साल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 18वीं तरमीम को भी पास किया गया, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इस आइनी इक़दाम से 1973 के आइन के मुताबिक पार्लिमानी निज़ाम उसकी असल रूह में नाफिज हो जाएगा। हमारी तारीख गवाह है कि मुल्क के अवामी और फौजी हुक्मरानों ने सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की खातिर इसमें कई तरामीम की, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी नुमाया हैं। कौमी असम्बली से पास होने वाली 19वीं तरमीम पर मुल्क के सियासी और अवामी हलकों ने इसे खुशाइंद अमल करार दिया है। वतन अजीज़ इस वक्त शदीद सियासी, माशी, खारजी और दाखिली मसाइल की जद में है, लेकिन लम्हे फ़िक्रिया यह है कि इस गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम सियासी फ़िज़ा में हमारे सियासतदान सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। इक़्तिदार के ऐवानों के हुसूल के लिए सियासी रस्साकशी का दौरा है। हमारी सियासी जमातों की रिवायती मुनाफिकाना सियासत और हुक्मरानों की बेहिसी से अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज भी मुल्क की 17 करोड़ अवाम का बुनियादी सवाल यही है कि अवाम की खिदमत का वोट लेने वाले अवामी नुमाइंदे उनको मसाइल से कब आज़ाद करेंगे। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आप अपनी राय या कोई कमेंट हम तक भेजना चाहते हैं तो हमें लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। जावेद इकबाल को न्यूज़ वॉच से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।